एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, स्टेटमेंट देखते हैं, होपफुली किसी को इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। क्यों कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी? क्योंकि यहाँ पे देखो आपको प्रेपोजिशन मिल गया। प्रेपोजिशन के अंदर जो कुछ है वो आपका सब्जेक्ट नहीं हो सकता अनलेस एंड अनटिल आपके पास सैनम प्रोनाउंस हो। तो यहाँ पे सैनम प्रोनाउन वाला केस नहीं है। आपको दोनों आंसर चॉइसेस किस तरह डिफरेंशिएट कर रही हैं? यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब का ही कोई केस होगा, क्योंकि इज सिंगुलर सब्जेक्ट होना चाहिए, आर तो प्लूरल सब्जेक्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो कि मुझे तो सिंगुलर मिल गया, तो फिर ये करेक्ट है? नहीं। अमूमन जी में सेंटेंस करेक्शन में आपको कंफ्यूज किया जा सकता है। ये सिंगुलर है लेकिन ये इस वर्ब का सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि ये प्रेपोजिशनल फ्रेज में आ रहा है। ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन है, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन सब्जेक्ट नहीं हो सकता। तो ये तो मुझे सब्जेक्ट नहीं किया, कंफ्यूज ही किया। ओके, तो यहाँ पे अगेन मुझे एक प्रेपोजिशन, इसका ऑब्जेक्ट मिल गया, ये भी सब्जेक्ट नहीं हो सकता। आप इसको भी क्रॉस आउट करो। तो सब्जेक्ट मुझे प्लूरल मिल गया, वर्ब मुझे प्लूरल ही चाहिए था, ये क्रॉस आउट करो, ये करेक्ट है। बस यहाँ पे इतना ही हो रहा है। एजेंडा यही था कि हम लोग सब्जेक्ट और वर्ब आइडेंटिफाई करके देखें कि इन नंबर एग्री कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में इन नंबर एग्रीमेंट ग्रामर का पार्ट, हाँ। फिर दूसरा पार्ट आता है कि लॉजिकली दे शुड मेक सेंस। हॉजेस आर गॉर्जियस, गॉर्जियस, हाँ बिल्कुल। लॉजिकली इट इज़ मेकिंग परफेक्ट सेंस। हॉर्सेस आर गॉर्जियस, बिल्कुल ठीक है। डेवलपमेंट कैन ट्रेवल, नहीं वो वाला केस नहीं है यहाँ पे। ओके, बस इतना ही। अगर ये देखना चाहते हो कि प्रपोजिशनल फ्रेजेस किस तरह बिहेव कर रहे हैं तो यहाँ पे देख लो। हाउसेस आपके पास सब्जेक्ट, उसके बाद आपके पास प्रपोजिशनल फ्रेज आ गए। हाँ बहुत ज़्यादा प्रपोजिशनल, दो प्रपोजिशनल फ्रेज आ गए, तो देखते हैं। लेकिन ये वाला प्रपोजिशनल फ्रेज पहले देख लेते हैं। ये सब्जेक्ट और वर्ब को इंटरप्ट किया इसने, तो डेफिनेटली ये एडजेक्टिव की तरह बिहेव कर रहा होगा। हाउसेस, विच हाउसेस? द वन ऑन द रोड। विच रोड? द वन टू स्पिडल। ओके, तो ये फर्दर इस prepositional फ्रेज के अंदर नाउन था, उसके साथ एक और prepositional फ्रेज अटैच था। ये prepositional फ्रेज इस नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा था, जो कि इन इट सेल्फ एक और prepositional फ्रेज का ऑब्जेक्ट था। वो prepositional फ्रेज एक सब्जेक्ट को, नाउन को मॉडिफाई कर रहा था। तो बीच में आपको मिडिल मैन रखे जा सकते हैं। कभी कभी एक प्रेपोजिशनल फ्रेज होगा, कभी कभी मल्टीपल प्रेपोजिशनल फ्रेज हो सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास दो प्रेपोजिशनल फ्रेज थे। इन एनी केस आपने इनको इग्नोर करना है, इनको ओमिट करके सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना है। उसका इन देखना है कि सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो फिर उसके साथ अकॉर्डिंगली आपने एग्री करवा देना है। तो यहाँ पे हमारे पास प्लूरल था तो हमें आर ही चाहिए था। ये क्यों नहीं सब्जेक्ट? अगेन ये आपका प्रेपोजिशनल फ्रेज सब्जेक्ट और वर्ब दोनों से पहले आ गया। कॉमा लग भी सकता है, नहीं भी लगा होगा। तो किसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है? वर्ब के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। ओके, तो यहाँ पे इस तरीके से मॉडिफिकेशंस हो रही हैं। बीच में मिडल मैन आए हुए हैं। सिंगल प्रेपोजिशनल फ्रेज हो सकते हैं, मल्टीपल प्रेपोजिशनल फ्रेजेस हो सकते हैं। आपको कंफ्यूज किया जा सकता है प्रॉक्सिमिटी में इस तरह का एक नाउन रख के, जो कि इन नंबर एग्री कर रहा होगा इस वर्ब के साथ। लेकिन ये वर्ब है और मैंने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट देखना है, नाउन वर्ब एग्रीमेंट नहीं देखना। नाउन प्रेपोजिशनल फ्रेज के अंदर आ सकता है, सब्जेक्ट प्रेपोजिशनल फ्रेज में नहीं आ सकता अनलेस एंड अनटिल आपके पास एक दो एक्सेप्शंस हैं। जिस तरह सैनम प्रोनाउंस की है वो डिस्कस कर लेंगे, वो नहीं थी यहाँ पे। ओके, तो बस इतना ही।